चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हमें पीसीआर डेटा के हिसाब से कब कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए और किस तरह से एक्शन लेना चाहिए ताकि हमें मार्केट में प्रॉफिट बन सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है और ओपनिंग के टाइम पे यहाँ पे आप निफ्टी का पीसीआर देखेंगे कि निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव ओपनिंग दिया। और वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी का पीसीआर, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर नेगेटिव में ओपन हुआ। अब दोस्तों, एक पीसीआर पॉजिटिव में ओपन हुआ और दूसरा पीसीआर नेगेटिव में ओपन हुआ, तो यहाँ पे हमें एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, कॉल ऑप्शंस खरीदना चाहिए या पुट ऑप्शंस खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, ये सबसे जरूरी चीज है कि अगर इस तरह का डेटा है तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए वेट करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट जो है वो निगेटिव ट्रेंड में था और बैंक निफ्टी का पीसीआर कंटिन्यू निगेटिव डायरेक्शन में गया और निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखेंगे कि 12:15 के बाद बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो डाउन साइड में ट्रेंड ले लिया। यानी आप देखेंगे कि इसका पीसीआर निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेंड ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जब ये पीसीआर पॉजिटिव जा रहा था तो हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखिए कि 10:15 पे हमने निफ्टी में, क्योंकि पीसीआर पॉजिटिव था तो हमने निफ्टी में कॉल ऑप्शंस पे ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ पे हमने 17,500 का कॉल ऑप्शंस खरीदा लगभग 95 रुपए से। और दोस्तों, इस पे हमने प्रॉफिट तकरीबन ज्यादा समय नहीं, 11:30 बजे तक में इस पे 112 रुपए, 110 112 रुपए के आसपास हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें सबसे जरूरी होता है ट्रेंड को ऑब्जर्व करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हमने डिसाइड किया। ये आप कॉल ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ पे हमने 5-5 मिनट का डेटा निकाल लिया। अब लगभग हमने 10:15 पे ट्रेड इनिशिएट किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने ट्रेड इनिशिएट किया तो उस समय इसका जो फ्यूचर प्राइस था, यानी कि निफ्टी का फ्यूचर प्राइस, वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को टच कर रहा था और पीसीआर पॉजिटिव जा रहा था। तो पीसीआर पॉजिटिव भी जा रहा था और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को टच कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शंस लिया और उस कॉल ऑप्शंस में हमें यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए दिखा और लगभग यह कॉल ऑप्शंस 110 112 रुपए 95 रुपए से गया। यानी हमें वहां पे 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिला और हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नियर टू बाइंग प्राइस कर दिया और अब यहाँ पे हम सेफ हो गए। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पीसीआर है वह कंटिन्यू, आप 12:30 देखें, 12:30 के बाद से 12:15 या 12:30 के बाद से देखेंगे तो पीसीआर कंटिन्यू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 1:30 पे भी या 1.53 हो गया। यानी यहाँ पे पीसीआर 1:30 पे 1.53 हो गया, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन आप थोड़े समय में ही देखेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट का डेटा देखेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:30 पे यह पीसीआर 1.53 था, यह 5.2 हुआ 1:35 पे। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि पीसीआर टर्न हुआ। यहाँ से आप देखेंगे पीसीआर टर्न होना चालू हो गया 1:50 पे, 45 मिनट पे 1.57 और 60 हो गया। अब दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ से पीसीआर जो है वो ट्रेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना चालू किया। तो वहां पे क्या होता है कि जब कोई भी डेटा डाउन साइड में जा रहा है और वहां से एक रिवर्सल दिखता है, तो जब रिवर्सल दिखता है तो वहां पे हमें कॉल ऑप्शंस के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि डेटा तो पॉजिटिव ही है लेकिन नीचे साइड जा रहा था, बट वहां से यह एक रिवर्सल ले रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्यूचर का प्राइस है, यह आप देखेंगे कि लगभग 1:30 के आसपास ये जो है यहाँ से ट्रेंड रिवर्स ले रहा था और ये रिवर्सल यहाँ पे आ रहा था। यानी कि पीसीआर डाउन साइड गया और उसके बाद रिवर्सल आया। तो दोस्तों, जैसे ही रिवर्सल आया तो यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड हमने इनिशिएट किया ही था 0 उसके बाद सेंसेक्स का ट्रेड लिया गया और फाइनेंस निफ्टी का ट्रेड लिया गया। दोस्तों, सेंसेक्स का 65,700 का कॉल ऑप्शंस लगभग 220-25 रुपए से बाय किया गया और यह कॉल ऑप्शन अभी फिलहाल 290-300 के आसपास की ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और आप देखेंगे कि 1:30 के बाद निफ्टी कंटिन्यू वन साइडेड अप ट्रेंड में मूव कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि चीजों को समझना होता है, डेटा को समझना होता है
और अगर आप इस तरह का जो पीसीआर डेटा है वह प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डली है, वहां पे जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का कोई भी सजेशंस प्राप्त करना चाहते हैं एज अ डेमो के लिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके डीमेट अकाउंट ओपन करिए और वह डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो हमारे फ्री सजेशंस होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का पीसीआर निगेटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे कंसोलिडेशन आना चालू हुआ और बैंक निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हुई। आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं सेम टाइम में लगभग 1:35 से 40 मिनट पे बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से रिवर्स करना चालू हुआ और यह भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें रिवर्सल का भी इंतजार करना चाहिए, समझना चाहिए कि कब रिवर्सल आ रहा है। एकदम से मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो उस समय हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, हमें थोड़ा सा पेशेंस करके वेट करना चाहिए और हमें सही समय मिलने पे वहां पे एंट्री लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।